हम ऐसे हिपोक्रेट सिस्टम में हैं जहां सुबह ही सुबह पूरा देश एक भगवान के सामने घंटी बजाता है जिनके पार्श्व में उनकी प्रेमिका खड़ी रहती है। पूरा देश वही पंडित जी घंटी बजाते हैं टन 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 राधा कृष्ण के सामने। राधा उनकी पत्नी नहीं है, पत्नी उनकी रुक्मणी है, राधा उनकी प्रेमिका है। और लड़की के बैग में अगर प्रेम पत्र निकल जाए तो कहते हैं नाक कटवा दी इसने। मेरी बेटियां तो मेरे से जो बात करती हैं अगर मेरे पिताजी सुन लें, वो कई बार देखते भी हैं, वो उनको कहते हैं ये क्या है। जैसे वो डाइनिंग टेबल पे पहुंची और वो लेट आई छोटी वाली और हम बैठे हुए हैं, तो अब उसने देखा कि बाय द वे मैंने कोई टी शर्ट पहन रखी, उसने पहली बार देखी, उसने कहा कूल ब्रो। ओ ऐसे अब मेरे पिताजी देखते ये क्या है ब्रो, क्या है, ये कैसे बात हो रही है। पूछो उससे, जैसे पूछा ऑफिस ने कि नहीं देते, यार तुम्हारा अजीब है, आज ऑफिस है, मंडे है। तो छोटी वाली कहेगी अब ना आपकी ना प्रॉब्लम है भाई, वो पीरियड्स में है। अब ये बात बाप से कह देना, ये जो साहस है ये हमने उन्हें दिया है, क्योंकि ये कोई खराब बात नहीं है जो वो कह रही है, ये सामान्य बात है, सबको होता है, नेचुरल प्रोसेस है। मेरी बेटी अगर मुझसे ये बात नहीं कर सकती तो लानत है मेरे बाप होने पर, फिर मेरा मतलब क्या है पिता होने का। डॉक्टर कुमार विश्वास, आपका तहे दिल से शुक्रिया जो आप नवभारत टाइम्स और स्पेस के इस कार्यक्रम में आए। यहाँ ऑडियंस में भी काफ़ी पेरेंट्स बैठे हैं और बच्चे भी बैठे हैं, तो अब भी देखिए काफ़ी ज़माना बदल चुका है, लेकिन अब भी ऐसा है कि माँ बाप अपने बच्चों का भविष्य कई बार उन्हें नहीं तय करने देते हैं, तो क्या सही राह होनी चाहिए? पहली बात तो जवान लोग जो बैठे हैं उनसे बता दूं कि माता पिता दुश्मन नहीं होते, वो जो अपने लिए नहीं सोच पाए अच्छा उतना आपके लिए सोचते हैं। तो दो छोटी बातें, एक बात तो पेरेंट्स के साथ मैं साझा करूंगा, क्योंकि मैं भी अब पेरेंट हूँ। एक बेटी अपना काम कर रही है और एक बेटी पढ़ रही है अभी लंदन में एक प्रतिष्ठित संस्थान है किंग्स कॉलेज, वहाँ क्लिनिकल साइकोलॉजी से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है। जितने माता पिता यहाँ बैठे हों, अपने असफल सपनों का बोझ अपने बच्चों की पलकों पर मत रखिए प्लीज, क्योंकि आपको पता ही नहीं है वो क्या सपने देखना चाहते हैं। आपसे बड़ा सपना देखना चाहते होंगे वो। हाँ, निश्चित रूप से उनका जो अवचेतन है वो भी कमजोर है, उनकी जो जीवन जीने की इच्छा है वो प्रबल है। बारिश देखते ही उनका मन करता है गाड़ी निकालो, अब साउथ एक्स चलते हैं, अब वहां चलते हैं, दिल्ली में कौन कौन सी जगह मुझे तो पता भी नहीं है। तो वो उसमें लग गए, लेकिन और आपकी इच्छा रहती है कि नहीं नहीं वाटर लॉगिंग हो सकती है, कुछ और हो सकता है। इनके बीच में एक संघर्ष चलता रहता है। इसके बीच में जो संबंध की मृदुता है वो नहीं जानी चाहिए। बहुत सारी चीजें मैं सहन करता हूं, बहुत सारी चीजें वो सहन करते हैं, और इसी का नाम जिंदगी है। और एक बात और मैं आपसे कह दूं, हम तो नहीं चाहते कि हमारे बच्चों को कोई कष्ट हो, क्योंकि हम 70 के दशक के जो पैदाइश लोग हैं जो 50 पार कर गए, ये एक ऐसी जनरेशन है जिसने पहले तो माता पिता सुखी रहे इसके लिए कमाया, और अब जो आर्थिक अनिश्चितता है, इकोनॉमिक इनसिक्योरिटीज हैं, उसमें बेटी परेशान ना रहे, बेटा परेशान ना हो, इसके लिए कमा रहे हैं। हम पर दो भाव चल रहे हैं। कल को मेरी बेटी ये कहे कि मुझे 6 साल काम ही नहीं करना, मुझे पेंटिंग बनानी है, या मुझे काम नहीं करना, मुझे पेरेंटिंग करनी है, बेटी को पालना है, तो उसको ये ना सोचना पड़े कि ये जो पैसे हैं जो घर चलाने के लिए होते हैं ये कहां से आएंगे। तो उसकी जद्दोजहद हम कर रहे हैं। दोनों लोग अगर पक्ष ये बात समझ जाएंगे तो रिश्ता अच्छा हो जाएगा, जिंदगी अच्छी। बहुत खूब सर। हम लोग तो डांट भी खाते हैं, जैसे आपने बोला ना हम पैसे कमा रहे हैं, और हम जैसे लोग हैं, मैं अपने पर्सनल बात बता रही हूँ, पहले पेरेंट्स की डांट खाई और अब बच्चों से डांट खाते हैं। नहीं, अब देखिए, ये तो जो एक शिफ्ट आया है, ये आया है ग्रेजुएट होने के कारण। माँ बाप अक्सर ये बात कहते हैं घरों में कि हमारी हिम्मत नहीं थी बाप के सामने मुंह खोले। इसमें साहब आपके बाप की प्रॉब्लम थी, कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। मतलब मेरी भी हिम्मत नहीं थी मेरे पिताजी के सामने बोलने की। मतलब वैसे भी आप शब्द देखिए, माँ और बाप, माँ के सामने बोल लेते थे, माँ देखो, आप माँ बोलो माँ तो मुंह खुल जाता है, आप बाप बोलो बाप, बंद हो गया है। आप बोल के देखना रात को बाप, ये कोई अच्छी बात नहीं थी। मेरी बेटियां तो मेरे से जो बात करती हैं
अगर मेरे पिताजी सुन लें, और कई बार देखते भी हैं वो, उनको कहते हैं ये क्या है। जैसे वो डाइनिंग टेबल पे पहुंची और वो लेट आई छोटी वाली और हम बैठे हुए हैं, तो अब उसने देखा कि बाय द वे मैंने कोई ऐसा कोई टी शर्ट पहन रखी, उसने पहली बार देखी, उसने कहा कूल ब्रो, ओह ऐसे। अब मेरे पिताजी देखते ये क्या है, ब्रो क्या है, ये कैसे बात हो रही है। या वो जिस तरह की बातें करती है, जिस तरह की कोई, तुम ऑफिस नहीं गई, पूछो उससे, जैसे पूछा ऑफिस नहीं गई, नहीं देते यार तुम्हारा अजीब है, आज ऑफिस है, मंडे है, तो छोटी वाली कहेगी अब ना आपकी ना प्रॉब्लम है भाई, वो पीरियड्स में है। अब ये बात बाप से कह देना, ये जो साहस है ये हमने उन्हें दिया है, क्योंकि ये कोई खराब बात नहीं है जो वो कह रही है, ये सामान्य बात है, सबको होता है, नेचुरल प्रोसेस है। मेरी बेटी अगर मुझसे ये बात नहीं कर सकती तो लानत है मेरे बाप होने पर, फिर मेरा मतलब क्या है पिता होने का। तो जो लास्ट जनरेशन में तथाकथित शर्मो लिहाज के पहरे थे, उनमें कई ऐसे भी थे जो अच्छे नहीं थे। हमारे यहाँ संस्कृत में एक पंक्ति है, कालिदास जी ने लिखी है, पुराण मित्यैव न साधु सर्वम। पुराना हो जाने से ही कोई बात अच्छी नहीं हो जाती, और नया हो जाने से कोई बात खराब नहीं हो जाती। अब एक नई संस्कृति है जहां बच्चे माँ बाप से डील कर रहे हैं। जब मेरी बेटी पढ़ने के लिए गई नमिता, मेरे किसी दोस्त ने कहा कि बाहर तो ध्यान रखना पड़ेगा, लड़कियों के अफेयर चल जाते हैं, फला हो जाते हैं। तो मैंने कहा देख भाई, जिन माँ बापों ने अपनी बेटियों को गले लगाकर उनके दुख नहीं सुने, उनके सुख नहीं सुने, वो परदेश में कंधा तलाशती हैं कि किसके सिर कहाँ रख दूं। मैंने तो सुने हैं। और बोले कोई लड़का पसंद आ गया तो क्या। मैंने कहा लड़कियां लड़के में बाप देखती हैं कि बाप से अच्छा होना चाहिए, बाप से महत्वपूर्ण होना चाहिए। इसका मतलब हमसे नीचा तो कोई समझ में आएगा नहीं, और अगर हमसे ऊंचा समझ में आएगा तो हम खुद पहुंच जाएंगे कि हेलो कैसे हैं, हाँ बहुत बढ़िया। इससे क्या फर्क पड़ता है। बहुत चैलेंज है उनके सामने। अच्छा, जैसे हमने आपके वीडियोस भी देखे हैं पिताजी के साथ, ओह माय गॉड, है ना, और वो जो एक रिश्ता आपका अपने पिता के साथ है और फिर जो बच्चों के साथ आपने, तो वो आपने क्या चैलेंजेस देखे, मतलब आपने किस तरह से मैनेज किया उसको, मतलब ये तो बहुत ही टफ है। मैं एक टिपिकल टाउनशिप का पिता था, मैंने धीमे धीमे चीजें सीखी। हम ऐसे हिपोक्रेट सिस्टम में हैं जहां सुबह ही सुबह पूरा देश एक भगवान के सामने घंटी बजाता है जिनके पार्श्व में उनकी प्रेमिका खड़ी रहती है। पूरा देश, वही पंडित जी घंटी बजाते हैं टन 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 राधा कृष्ण के सामने। राधा उनकी पत्नी नहीं है, पत्नी उनकी रुक्मणी है, राधा उनकी प्रेमिका है। और लड़की के बैग में अगर प्रेम पत्र निकल जाए तो कहते हैं नाक कटवा दी इसने। ये जो हिपोक्रेसी हमने प्रेम को लेके, रिलेशनशिप को लेके अपने अंदर लाई है, इससे लड़ने में दिक्कत आई। बट मैं इस महफिल में ये स्वीकार करता हूं कि मुझे ऐसा बनाने में मेरी बेटियों का योगदान है। उन्होंने मुझे ग्रो कराया, उन्होंने मुझे ग्रेजुएट कराया, उन्होंने मुझे तमीज़ सिखाई। जैसे हम अपने दोस्तों को बोल देते थे, कोई मिला, अबे तेरा तो पेट निकल गया है, अबे मोटा हो गया है, वो कहती थी ये गलत बात है, दिस इज बैड, आपको कहना है दूसरे तरीके से कहिए, बॉडी शेमिंग। मैं कहता हूँ मेरा यार है, अरे यार हो तो कुछ भी हो, कान में कहिए, हमारे सामने क्यों कह रहे हैं, मेरे लिए तो अंकल है वो। अब वो मेरे सामने आते समय सोचेंगे कि मैं कैसे जाऊं। तो ये जो सिखाया एलजीबीटी, टिपिकल कस्बे के बच्चों के दिमाग में एलजीबीटी क्या होता है, वही टिपिकल माइंडसेट था हमारा, यार ये कैसे हैं। कुछ लड़के हमारे यहाँ ऐसे थे तो हम उनको देखते थे, अरे ये तो ऐसा है, हमारे साथ नहीं। उसने मुझे सिखाया कि आप इनकी सेक्सुअलिटी की तमीज से इज्जत करना सीखिए। और बाद में तो उस कॉज के लिए हमने जो कह सकते थे, सुन सकते थे, लिख सकते थे, वो किया। तो मुझे लगता है कि केवल माँ बाप ही बच्चों को नहीं सिखाते, अगर हम थोड़ा सा खुद को लचीला बना लें, फ्लेक्सिबल बना लें, तो बच्चे भी आपको वो सिखाते हैं जिससे आपका सर्वाइवल उनके साथ आसान हो सकता है, ठीक हो सकता है। जिनके घर में बेटे हैं, 2 बेटे हैं या सिर्फ बेटा है, वो कभी महसूस, उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि जिनके घरों में लड़कियां, उनका घर कैसा होता है। लड़कियों का घर हर दिन बोलता है, लड़कियों के घर में रोज उत्सव हो रहा होता है। होली कैसी होती है लड़कियों का घर बताता है, दिवाली कैसी होती है लड़कियों का। मेरा एक दोस्त है, उसके 2 लड़के हैं, मेरे 2 लड़कियां हैं, हम दोनों पुराने साथ थे। तो एक दिन वो आया था, सब चीज करीने से, ये अंकल नमस्ते, ये सब चल रहा है, घर में खुशबू है, इसके कमरे में लेमन है, इसके में लेवेंडर है। तो उसने मुझसे कहा यार ये है घर, मैं तो बॉयज हॉस्टल में रह रहा हूँ।
तो मैंने कहा कि इतना उदास क्यों है भाई। मैंने कहा अच्छा दोनों उसके विदेश पढ़े, मेरी भी विदेश पढ़ी हुई थी, तब वो पढ़ रहे थे दोनों लंदन से, और वो ये हमारी भी बच्चे आई हुई थी, उसके भी बच्चे आए हुए थे। तो मैंने कहा अभी तो महफिल जम रही होगी, दोनों बच्चे आए हुए हैं। बोले आए हुए हैं? तो 11 बजे जांघिए में एक निकलता है, मम्मा वो चिल्लाता है मेरे आईपैड्स नहीं मिल रहे, और यहाँ सब चीज करीने में है। तो लड़कियां बेसिकली कला चेतना है, उनके रहने से आपका जीवन स्पंदित होता है, आपको पता चलता है कि लाइफ है क्या।